देखिए इसके बाद लास्ट क्लास में हम लोग आए थे हाउस होल्डिंग में। देखिए लास्ट क्लास में आपको बताया था सबसे पहले इनकम कैसे निकालते हैं, लेटर प्रॉपर्टी था और एक क्या था बताइए, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो लेटर प्रॉपर्टी में क्या था, सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स। माइनस करने के बाद क्या आएगा, नेट एनुअल वैल्यू। फिर दो डिडक्शन थे इसमें, एक था स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक इंटरेस्ट और लोन। ये दोनों माइनस करने के बाद क्या आएगा, फिर इनकम फ्रॉम लेटेड हाउस। ठीक है। और सेल्फ ऑक्यूपाइड का बताया था आपको, तो उसका एनुअल वैल्यू क्या होता है, नील होता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का एनुअल वैल्यू क्या होता है, नील। और उसमें से क्या माइनस होता है, इंटरेस्ट और लोन। फिर आपको बताया था जीएवी निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, एक देखते हैं ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, एक देखते हैं फेयर रेंट, और एक क्या देखते हैं जीएमवी और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, पहले वो लेते हैं हम लोग। फिर शेयर रेंट लेते हैं, फिर जो लोअर होता है वो लेते हैं हम लोग। फिर हम लोग एनुअल रेंट लेते हैं, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल ARR। ठीक है। फिर जो हायर होता है वो लेते हैं हम लोग। तो वहां तक कराए थे आप लोग लास्ट क्लास में। आज हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं म्युनिसिपल टैक्स। ठीक है। देखिए म्युनिसिपल टैक्स क्या है, इंक्लूड सर्विस टैक्स लाइक वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स etc। तो देखिए स्टार्ट करें हम लोग म्युनिसिपल टैक्स से। सबको आ चुके हैं आप लोग, क्लास में देख लीजिए। हाँ, तो म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है, जो आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, वाटर टैक्स सीवरेज टैक्स मिला के इसमें। तो डिडक्शन आपको मिलेगा लेट आउट में। इसका जो डिडक्शन आपको मिलेगा किसमें मिलेगा, लेटर प्रॉपर्टी में। सेल्फ ऑक्यूपाइड में नहीं मिलेगा इसका डिडक्शन। ठीक है। और पेड बाय ऑनर होना चाहिए। अगर म्युनिसिपल टैक्स ऑनर पेड करेगा तो आपको डिडक्शन मिलेगा, टेनेंट पेड करेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको। म्युनिसिपल टैक्स अगर पेड बाय टेनेंट तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, और लेट आउट में मिलेगा सिर्फ। और जिस ईयर में पेमेंट करेंगे उस ईयर में डिडक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, इन द ईयर ऑफ पेमेंट। और जो टेनेंट है वो पेड कर नहीं मिलेगा। समझ गए। तो देखिए म्युनिसिपल टैक्स, ये किस में आता है, लेटर में आता है। किस में आता है ये, लेटेड हाउस में आता है। ठीक है। तो कैसे निकालते हैं वो देखिए, इफ हाउस कहाँ पे है, सर हाउस कहाँ पे बताइए, ADMC, कोलकाता मुंबई दिल्ली चेन्नई। ठीक है। तो म्युनिसिपल टैक्स कैसे आएगा बताइए, नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे आएगा। नेट म्युनिसिपल वैल्यू इनटू म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज। ठीक है। अगर हाउस कहाँ पे KDMC में है तो म्युनिसिपल टैक्स निकालेंगे हम लोग। और कैसे निकालेंगे बताइए, नेट म्युनिसिपल वैल्यू इनटू म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज। और NMV कैसे आएगा बताइए, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस 10%। मतलब ऐसे कर सकते हैं आप, GMB इंटू 90%। समझ गया, NMV कैसे आएगा। हाउस अगर कहाँ पे है, कलकत्ता दिल्ली मुंबई चेन्नई, तो म्युनिसिपल टैक्स निकालेंगे। इसके ऊपर निकालेंगे हम लोग नेट म्युनिसिपल वैल्यू, NMV। ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा, म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज। और NMV कैसे आएगा समझे आप, GMB में 10% माइनस कर दीजिए, या GMB को इंटू कितना कर दीजिए, 90% कर दीजिए, जैसे भी करना करिए। बोलिए, यहाँ तो डाउट है किसी को। बात देखिए, अगर हाउस अदर सिटी में है तब कैसे निकलेगा,
ये कहाँ पे था हाउस? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। सेकंड पॉइंट देखिए, इफ हाउस इज situated in अदर सिटी। हाउस कहाँ पे अगर मान लीजिए अदर सिटी में है, तब फिर कैसे आएगा देखिए, सौरभ जी देखिए कहाँ चला गया फाइल। हेलो, देखिए अगर हाउस कहाँ पे है बताइए, अदर सिटी में। हाउस कहाँ पे बताइए, अगर अदर सिटी में है तब कैसे आएगा म्यूनसिपल टैक्स? देखिए फिर कैसे आएगा म्यूनसिपल टैक्स? जीएमबी पे आएगा फिर, इनटू अदर सिटी में रहेगा तो जीएमबी भी निकलेगा, फिर एनएमबी निकालना पड़ेगा आपको, समझ गए? अदर सिटी मतलब केडीएमसी छोड़ के, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई छोड़ के अदर सिटी में अगर रहेगा तो म्यूनसिपल टैक्स इस पर निकलेगा फिर ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू पे, ठीक है? मतलब नो नीड टू कैलकुलेट एनएमबी। नो नीड टू कैलकुलेट एनएमबी। एनएमबी जीएमबी सेम हो गया यहाँ पे एनएमबी और जीएमबी यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब एक ही हो गया यहाँ पे, समझ गए? तो फिर आपको एनएमबी नहीं निकालना पड़ेगा अलग से। अगर हाउस कहाँ पे रहेगा, केडीएमसी में रहेगा, तो म्यूनसिपल टैक्स से निकालेंगे हम, नेट म्यूनसिपल वैल्यू इनटू म्यूनसिपल टैक्स परसेंटेज। एनएमबी कैसे आएगा, जीएमबी माइनस 10%, या 90% कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए 90%, एक ही बात है। अगर हाउस अदर सिटी में है तो जीएमबी पे निकलेगा, फिर एनएमबी आपको निकालना पड़ेगा आपको। एनएमबी जीएमबी क्या हो गया, एक ही हो गया, ठीक है? इसके बाद देखिए, नो डिडक्शन फॉर म्युनिसिपल टैक्स ड्यू एंड म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट। समझ गए? तो म्युनिसिपल टैक्स ड्यू का डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, और म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है? देखिए फिर से दिखला देते हैं। हेलो, लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था जीएमबी निकालना, एक वापस से देख लीजिए आप लोग, ठीक है? तो लेट आउट में जीएमबी निकालते हैं, उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं। ये खाली किसका निकलेगा, लेट आउट से निकलेगा, किसके निकलेगा सिर्फ, ये किसमें आएगा सिर्फ, और लेट आउट के लिए आएगा सिर्फ, समझ गए? कॉपी कर लीजिए आप लोग। तो म्युनिसिपल टैक्स किसमें आएगा सिर्फ, लेट आउट में आएगा, सेल्फ ऑक्युपाइड में नहीं आएगा, समझ गए? अगर हाउस कहाँ पे, केडीएमसी में है, तो म्युनिसिपल टैक्स कैसे आएगा बताइए, नेट म्युनिसिपल वैल्यू इनटू म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज। और एनएमबी कैसे आएगा बताइए, जीएमबी माइनस 10% कर दीजिए, या जीएमबी इंटू 90% कर दीजिए, एक ही बात है।
और हाउस अगर कहाँ पे बताइए, अदर सिटी में है, हाउस कहाँ पे बताइए, अदर सिटी में है, तो म्यूनसिपल कैसे आएगा, जीएमबी इंटू म्यूनसिपल टैक्स परसेंटेज। तो एनएमबी आपको नहीं निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो एनएमबी और जीएमबी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया सबका। हाउस अगर केडीएमसी में है, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, 4 मेट्रो सिटी। बोलिए शाश्वता, कोई डाउट है आप लोग को? उसके बाद देखिए, हाउस अगर अदर सिटी में मान लीजिए, तो म्यूनसिपल किससे आएगा बताइए, जीएमबी इंटू म्यूनसिपल टैक्स परसेंटेज। तो आपका एनएमबी नहीं निकालना पड़ेगा, एनएमबी का क्या हो जाएगा, जीएमबी हो जाएगा। ठीक है, और नो डिडक्शन फॉर म्यूनसिपल टैक्स ड्यू एंड म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट। म्यूनसिपल टैक्स ड्यू रहेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, और पेड बाय टेनेंट रहेगा तो नहीं मिलेगा, ऑनर पेड करेगा तो डिडक्शन मिलेगा आपको। समझ गए शाश्वता? पॉइंट 1 में क्या था देखिए, अगर हाउस कहाँ पे है, केडीएमसी में है, हाउस कहाँ पे है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो म्यूनसिपल टैक्स कैसे आएगा, एनएमबी पे आएगा। एनएमबी कैसे निकालेंगे, देखिए जीएमबी का 10%, जीएमबी माइनस 10% कर दीजिए। जैसे जीएमबी अगर 1 लाख है, हेलो, जीएमबी अगर 1 लाख है तो माइनस करिए 10%। डाउट है किसी को? बोलिए। बोलिए, डाउट है किसी को? म्यूट है। हेलो सौरभ जी, आवाज में इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, देखिए एक बार। आवाज तो ठीक आ रही है मेरे पास। अरे भैया म्यूट कर दिया, किसी का आवाज खर खर कर रहा है अभी। आपके वहां से हो रहा है इसलिए कोई तार। अभी आवाज ठीक आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए इसके बाद हाउस अगर कहाँ पे है, केडीएमसी में है, तो एनएमबी कैसे निकलेगा, जीएमबी माइनस 10% करिए या इंटू 20% करिए। जैसे 1 लाख है मान लीजिए, अगर जीएमबी कितना है 1 लाख, तो एनएमबी कितना हो जाएगा 90%, इसका 1 लाख का 90% कितना आएगा, 90,000 आएगा। समझ गए? बोलिए डाउट इसमें? म्यूनसिपल टैक्स अगर पेड बाय टेनेंट रहेगा तो नहीं मिलेगा, और म्यूनसिपल टैक्स ड्यू रहेगा तो नहीं मिलेगा डिडक्शन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, हाउस अगर कहाँ पे है मान लीजिए, कलकत्ता में मान लीजिए, और म्यूनसिपल टैक्स निकालना है आपको, 50% दिया होगा बस। ठीक है, एनएमबी लिखा नहीं रहेगा, बस क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, बुक का वैल्यू, और जीएमबी क्या आया 1 लाख, तो कितना आएगा म्यूनसिपल टैक्स बताइए। क्वेश्चन में खाली क्या लिखा हुआ है, म्यूनसिपल वैल्यू का 15% है, और जीएमबी 1 लाख दिया है, हाउस कहाँ पे है, कलकत्ता में है, तब बोले कैसे आएगा म्यूनसिपल टैक्स, निकालिए अमाउंट निकालिए, कितना आएगा म्यूनसिपल टैक्स बोलिए। तो एनएमबी निकाली, पहले क्या निकाली इसका सॉल्यूशन, पहले क्या निकालिए, एनएमबी कैसे आएगा बताइए, जीएमबी का 1 लाख का 90%, तो एनएमबी, इसके बाद म्यूनसिपल टैक्स आएगा बताइए। म्यूनसिपल टैक्स कितना आएगा बताइए। ये रूल है 90%। हेलो, 10% माइनस करिए, कितना आएगा 13,500। ये रूल है, 10% माइनस करिए चाहे 90% मल्टीप्लाई करिए, समझे कुणाल?
केडीएमसी में रहेगा, मतलब बड़ा सिटी में रहेगा, तो म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो एनएमबी पे निकलेगा। और एनएमबी कैसे आएगा बताइए, जीएमबी माइनस 10% करिए या इंटू कितना करिए 90% करिए, तो म्यूनिसिपल टैक्स आ जाएगा। बोलिए, आया समझे सबको? अगर ये पटना में होता तो क्या होता बताइए? अगर हाउस कहाँ पे होता मान लीजिए, अदर सिटी में होता, तभी ना था बताइए म्यूनिसिपल टैक्स। बोलिए, जीएमबी इंटू म्यूनिसिपल टैक्स 1 लाख पे आ जाता फिर कितना आएगा, 15,000। अदर सिटी में रहेगा तो 1 लाख पे आएगा डायरेक्ट। ये 90% कांस्टेंट रहेगा। हाँ, ये रूल है 90%। जीएमबी का मतलब फॉर्मूला है एनएमबी इक्वल टू जीएमबी का 90%। समझ गए कुणाल? डाउट बोलो। अगर हाउस पटना में है तो म्यूनिसिपल टैक्स आएगा बताइए फिर जीएमबी इंटू 90%। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर। इसके बाद देखिए, अगर एनएमबी दिया हुआ क्वेश्चन में 45,000 और जीएमबी निकालना है तो कैसे आएगा बताइए? बोलिए, एनएमबी दिया हुआ जीएमबी निकालना है, यहाँ उल्टा है। यहाँ पे पहले लास्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, जीएमबी से एनएमबी निकाले थे, तो एनएमबी से जीएमबी कैसे निकालेंगे बताइए? कितना आंसर आएगा? एनएमबी 90% होता है तो जीएमबी कितना हो जाएगा बताइए? जीएमबी कितना आएगा बताइए फिर? एनएमबी इंटू 190, ऐसे नहीं होगा, प्लस 10%। ठीक है, ये 90% है ऑलरेडी, तो 45,000 इंटू 190 बताइए? इस तरह से आएगा। आप जैसे बता रहे हो रिदिमा, वो गलत है। हाँ, एनएमबी में अगर टर्म्स ऐड करेंगे, इसमें अगर टर्म्स ऐड करेंगे तो नहीं आएगा। यहाँ पे क्या था देखिए, यहाँ पे 10% ऑफ एनएमबी था, ये 10% ऑफ क्या थे, जीएमबी। एनएमबी क्या था, जीएमबी माइनस 10% ऑफ जीएमबी। ठीक है, तो इसको इधर लाने से नहीं चलेगा। ये फॉर्मूला देखिए, लास्ट और सेकंड फॉर्मूला, एनएमबी जीएमबी इंटू 90%। तो जीएमबी अगर कितना है देखिए यहाँ पे, बोलिए, एनएमबी अगर कितना है बताइए, यहाँ पे 45,000 है, तो जीएमबी कितना हो जाएगा बताइए? जीएमबी इंटू 100, एनएमबी जीएमबी इंटू 90, जीएमबी कितना है, एनएमबी इंटू 190, तो 45,000 इंटू 190 तो कितना आएगा बताइए? 50,000। समझे कैसे करना है? बोलिए, एक आप लोग करिए, एग्जाम्पल करिए आप लोग। म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ मान लीजिए 50%, और हाउस कहाँ पे है, कड़ा में है। ठीक है, जीएमबी निकालिए आप लोग, चलिए ट्राई करिए। म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है 13,500, हाउस कहाँ पे है, कैलकाटा में है, तो जीएमबी कितना है निकालिए? ट्राई करिए इसको।
बोलिए कोई डाउट नहीं आता? कितना का जीएमबी बताइए? उस पर कितना परसेंट है? 50%। जीएमबी बताइए, जीएमबी। आप जो बता रहे हैं 90,000 वो एनएमबी होगा, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन इसका, म्यूनिसिपल टैक्स का फॉर्मूला क्या था बताइए? एनएमबी इंटू म्यूनिसिपल टैक्स परसेंटेज। तो एनएमबी निकल जाएगा इससे, तो एनएमबी कितना आएगा बताइए? एनएमबी कितना आएगा बताइए? जीएमबी आ जाएगा। जीएमबी कितना आएगा बताइए फिर? एनएमबी इंटू 190। जीएमबी में से ज्यादा होता है एनएमबी से, अभी तो आप लोग बताए थे लास्ट क्वेश्चन में। तो एनएमबी इंटू 190 तो 1 लाख होगा। समझे कैसे करना है? बोलिए। म्यूनिसिपल टैक्स कितना है यहाँ पे? एनएमबी इंटू म्यूनिसिपल टैक्स परसेंटेज तो 50% है, तो एनएमबी निकल गया, ठीक है। 90,000। फिर जीएमबी आ जाएगा 190। शॉर्टकट में ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। म्यूनिसिपल टैक्स कितना बताइए पहले? 13,000। और ये कितना हो गया बताइए? डिवाइड बाय कितना करिए? 50%। डिवाइड बाय कितना करिए? 10%। इस तरह से कर सकते हैं, डिवाइड बाय 90%। 13,500 इंटू 100/15 इंटू 100/90। ये ज्ञान कर सकते हैं इस तरह से, आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। मतलब पहले आप एनएमबी निकाले, पहले डिवाइड बाय 50% किए, ये 100/15 करिए। पहले क्या निकला आपका? एनएमबी निकला पहले, फिर इंटू 190 किए तो क्या निकला आपका? जीएमबी निकला, ठीक है। और अगर ये अदर सिटी होता तो फिर जीएमबी एनएमबी दोनों कितना हो जाता? 90,000 हो जाता। फिर इंटू 100/90 नहीं करना पड़ता आपको। अगर अदर सिटी होता तो इंटू आपको 100/90 नहीं करना पड़ता, ठीक है। यहाँ तक बोलिए, कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो। तो म्यूनिसिपल टैक्स हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं म्यूनिसिपल टैक्स हो गया। बोलिए कुणाल, कोई डाउट आप लोग को? नेक्स्ट देखिए इसके बाद, तो सबसे पहले क्या था बताइए? जीएबी निकालना, वो हो गया। म्यूनिसिपल टैक्स निकालना, उसके बाद क्या आएगा? एनएबी आएगा। एनएबी मतलब नेट एनुअल वैल्यू। उसके बाद क्या था? डिडक्शन था, 2 डिडक्शन था आपका। फॉर्मेट में ये वापस एक बार फॉर्मेट में ये देखिए, सबसे पहले जीएबी था, जीएबी निकल गया, लेस चाहिए म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद क्या है बताइए? जीएबी माइनस म्यूनिसिपल टैक्स करने के बाद क्या है बताइए? एनएबी आ गया, ठीक है। लेस क्या डिडक्शन अंडर सेक्शन 34, तो 2 डिडक्शन है, एक एक्स्ट्रा डिडक्शन, ये 30% आएगा डायरेक्ट, और एक है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये अगर कर लेंगे आप तो आपका लेट आउट भी हो जाएगा और सेल्फ ऑक्युपाइड भी हो जाएगा। सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या था बताइए? सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या था? सिर्फ इंटरेस्ट और लोन का डिडक्शन मिलता है बस। सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या था? सिर्फ डिडक्शन किसका मिलता है आपको? इंटरेस्ट ऑन लोन का, ठीक है। देखिए सेल्फ ऑक्युपाइड में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आ रहे हैं इंटरेस्ट और लोन। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ पॉइंट्स। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल यहाँ दिया है ना। लोन का पर्पस क्या होना चाहिए? जो आप लोन ले रहे हैं हाउस के लिए ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्विजिशन मतलब परचेज, एक्वायर करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिपेयर के लिए, रिन्यूअल के लिए, ये भी रिकंस्ट्रक्शन के लिए। इंटरेस्ट और लोन का पर्पस क्या समझे? जो लोन ले रहे हैं आप वो किसे ले रहे हैं आप?
पर्पस क्या है? एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन। और इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड एट अक्रूवल बेसिस, मतलब अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, अगर पेमेंट नहीं हुआ है तब भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और जो लोन लेते हैं, लोन लेने में जो ब्रोकरेज पेमेंट कर रहे हैं, कमीशन पेड करेंगे, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और प्रायर पीरियड इंटरेस्ट क्या होता है बताएंगे आपको हम अभी आगे। प्रायर पीरियड मतलब क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन के पहले, जैसे आप लोन लेते हैं, आज अगर लोन ले रहे हैं और कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो लोन का इंटरेस्ट तो आपको पेमेंट करना पड़ता है। और जो हाउस प्रॉपर्टी का कंपटीशन कब से स्टार्ट होता है? हाउस प्रॉपर्टी का कंपटीशन स्टार्ट होता है कंस्ट्रक्शन के बाद। हाउस प्रॉपर्टी का कंपटीशन कब से स्टार्ट होता है? कंस्ट्रक्शन करने के कंप्लीट होने के बाद। तो उस ड्यूरेशन का इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे आप आज लोन ले रहे हैं और कंस्ट्रक्शन 4 साल बाद कंप्लीट हो रहा है, तो वो जो ड्यूरेशन है उसको हम लोग बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, उसका जो इंटरेस्ट है उसका डायरेक्शन आपको मिलेगा 5 साल तक, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। सब बताएंगे आपको आगे, एक बार रीड आउट कर लीजिए। प्रायर पीरियड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोड कैपिटल अप टू द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। जिस ईयर में आप लोन ले रहे हैं वहां से स्टार्ट होता है, और जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उसके जस्ट पहले वाले 31 मार्च। अभी हम आपको एग्जांपल देंगे इसका, ठीक है। तो ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स का। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले पॉइंट क्या है? जो भी आपका रिडक्शन आएगा, एक तो आएगा इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर। कौन सा बताइए आपका? ये 1920 इंटरेस्ट आएगा, प्लस क्या हो जाएगा इसमें? देखिए, इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, दोनों ऐड कर दीजिए बस, समझ गए। तो पहले क्या निकालिए? प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट निकालिए जो आपका ईयर है, और उसमें 1/5 का अगर इंटरेस्ट फिर ऐड कर दीजिए प्री पीरियड का, ठीक है। प्री पीरियड क्या होता है? देखिए, पीरियड क्या होता है? देखिए, स्टार्ट कहां से होता है? देखिए, पहले स्टार्ट कहां से होता है? डेट ऑफ लोन टेकन, डेट ऑफ लोन टेकन और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन। started whichever is later। समझ गए? प्री स्टार्ट कहां से होता है? जिस दिन आप लोन लेंगे या कंस्ट्रक्शन आप स्टार्ट करेंगे, विच एवर इज। अगर मान लीजिए लोन आप ले रहे हैं 1 जनवरी को और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल को, तो प्री कहां से स्टार्ट होगा? आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अगर आप लोन ले रहे हैं, मान लीजिए अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं 1 जनवरी को और लोन ले रहे हैं 1 मार्च को, तो 1 मार्च से स्टार्ट होगा। मतलब विच एवर इज लेटर, जो भी लेटर है। समझ गए? इसके बाद देखिए, एंड कब होगा बताइए? एंड कब होगा? ये एंड होगा 31 मार्च को। एंड हमेशा कब होगा? 31 जस्ट प्रायर द डेट ऑफ कंप्लीशन।
ठीक है, एग्जाम्पल देंगे आपको भी। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो होता है वो क्या होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, जिस दिन आप लोन ले रहे हैं वहां से स्टार्ट होगा, या कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड विजिबल लेटर, एंड हमेशा मार्च में होगा। एंड हमेशा कब होगा, 31st, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उसके बाद आपका हाउस बॉडी का कंप्यूटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उसके पहले का जो इंटरेस्ट है उसको बोलते हैं हम लोग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। मतलब कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट हो रहा है वहां से स्टार्ट होता है, और एंड कब होता है बताइए, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उसके पहले जो 31 मार्च आएगा। एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए लोन टेकन हो रहा है 1/1/2016 को ₹10 लाख एट द रेट ऑफ 80% इंटरेस्ट। ठीक है, लोन कब ले रहे हैं, 1/1 को ले रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया मान लीजिए ऑन 1 जुलाई को। तो मतलब इसमें आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कहाँ से होगा बताइए, 1/7 से होगा या 1/1 से होगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कहाँ से होगा, 1/1 से या 1/7 से, बोलिए विच एवर इज लेटर, 1/7 से, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा मान लीजिए ऑन 1/10/2019 को, ठीक है। और लोन का रिपेमेंट भी कर रहे हैं मान लीजिए कुछ, लोन ₹2 लाख paid on 31/12/19, ठीक है। कंप्यूट करिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन, ये क्वेश्चन है, समझ गए। लोन कब ले रहे हैं, पहले हम लोग 1/1 को ले रहे हैं, कितना लोन ले रहे हैं, 10 लाख, और कितना परसेंट इंटरेस्ट, 18%। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हो रहा है बताइए, 1/7 को, और कंप्लीट कब हो रहा है कंस्ट्रक्शन, 1/10 को, और लोन का 2 लाख रिपेमेंट कर रहे हैं हम लोग, कब रिपेमेंट कर रहे हैं बताइए, 31/10 को, ठीक है। उसके बाद 2 लाख रिपेमेंट कर दिए, और कंप्लीट क्या करना है, प्रोडक्शन सेक्शन रिपोर्ट भी, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, उससे लिख लिया आप लोग। इसके बाद देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। लोन कब ले रहे पहले हम लोग, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से स्टार्ट कर दिए, लोन कब ले रहे हैं हम लोग बताइए, 1/1 को, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हो रहा है, 1/7 को, तो मतलब बीच में लेटर, तो कहां से स्टार्ट होगा बताइए, 1/7 से, एंड कब होगा हमेशा, एक सेकेंड, लोन कब ले रहे हैं बताइए हम लोग, 1/1 को, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुआ, 1/7, बीच में लेटर, तो 1/7/16 से स्टार्ट होगा, और एंड कब होगा बताइए हमेशा, 31 मार्च। तो इससे पहले जो 31 मार्च आएगा ना, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो रहा है, 1/10/19, तो 31 मार्च 19 को, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उसके पहले 31 मार्च आएगा, तो कितना मंथ हो गया, काउंट कर लीजिए। 16 में कितना हो गया बताइए, 2016 में 16 में कितना हो गया बताइए, 16 17, मतलब आपका प्रीवियस ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है बताइए, आपको जैसे काउंट करना कर लीजिए, काउंट आपको जैसे करना कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको काउंट जैसे करना कर लीजिए, ठीक है। तो 16 17 में कितना हो गया बताइए, अप्रैल
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ। आपको दिसंबर कैलेंडर ईयर करना वैसे कर सकते हैं आप। 17-18 में कितना हो गया बताइए फिर? 12 महीना। और 18-19 में कितना हो गया बताइए फिर? 12 महीना। तो तीनों मिला के कितना हो गया? 24, 33 मंथ। ठीक है। और इस बीच में कोई रिपेमेंट हो रहा है, इसके बीच में कोई रिफंड हो रहा है लोन का, इसके बीच में कोई रिफंड नहीं हो रहा है लोन, तो इंटरेस्ट कितना है बताइए? 50% का इंटरेस्ट फॉर रिकंस्ट्रक्शन पीरियड। 10 लाख था, 18%, 33/12 कितना रहा बताइए? 10 लाख 18%, इंटू कितना आएगा? 33 डिवाइडेड 12, 4,95,000। इसके बाद देखिए डिडक्शन इंटरेस्ट पर प्रीवियस ईयर कितना दिया? प्रीवियस ईयर कौन सा है बोलिए? 1920। प्रीवियस ईयर में कितना आएगा देखिए? पहले अप्रैल से दिसंबर तक 2 लाख का रिपेमेंट भी हो रहा है। अप्रैल 19 से लेके कहां तक बताइए? दिसंबर 19 तक। कितना का लोन था बताइए? 10 लाख का। कितना मंथ का आएगा यहाँ पे? 9 मंथ का आएगा। दिसंबर में 2 लाख पेमेंट हो गया है, तो फिर उसके बाद अमाउंट कम हो जाएगा। दिसंबर के बाद क्या हो जाएगा आपका अमाउंट? जैन 20 से कहां तक? मार्च 20 तक अमाउंट क्या हो जाएगा बताइए? आपका कम हो जाएगा। ठीक है ना? कितना बचेगा? 2 लाख चला के तो 8 लाख बचेगा। कितना परसेंट? 18%, 3/12 कितना आएगा बताइए? 10 लाख 18%, 1,80,000 डिवाइड बाय इंटू 9 डिवाइड 12, 1,35,000। तो यहाँ पे 8 लाख का करिए, 8 लाख का 18% और इंटू 3/12, 36,000, 135, 170। ठीक है। अब डीएक्स कितना आएगा बताइए फिर? इसमें क्या क्या आएगा देखिए पहले? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड समझ में क्या हुआ? मतलब जब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब के बताइए? आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए थे, आप 1/1 लोन लिए थे 1/1 को। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब किया आप? 1 को। तो यहाँ पे जो भी लेटर डेट है, लेटर डेट कौन सा बताइए? लेटर डेट कौन सा बताइए इसमें? 1/7 है। तो यहाँ सब पे स्टार्ट होगा कंस्ट्रक्शन पीरियड। और एंड कब होगा? इसके पहले जो 31 मार्च है, प्रायर 31 मार्च, 19 ये एंड हो जाएगा आपका। ठीक है। और स्टार्ट कहां से होगा? जो लेटर डेट है, यहां से यहां तक आपका 19 हो गया। ठीक है। इसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो इसमें आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, डिडक्शन आपको नहीं मिलता। डिडक्शन कब से मिलना स्टार्ट होता है? हाउस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद डिडक्शन मिलना कब से स्टार्ट होता है? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद। तो उस बीच में जो इंटरेस्ट पेमेंट किए हैं उसका डिडक्शन मिलेगा 5 साल तक मिलेगा, 1/5 करके। वही है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है। तो 1/7 से 31 मार्च तक का जो इंटरेस्ट है 30 मंथ का 495, ये आपको मिलेगा कितना साल तक? 1/5 1/5 1/5, मतलब एक बार मिलेगा 1920 में, फिर 2021 में, 2022 में, इस तरह से हर साल तक मिलेगा, 5 साल तक मिलेगा। और इस साल का जो इंटरेस्ट है वो तो आएगा पूरा। तो इसमें क्या आएगा बताइए? एक तो आएगा 1/5 आएगा इंटरेस्ट। यहाँ पे कितना आएगा बताइए? 1/5 इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। कितना आएगा बताइए? 195 आएगा ना।
प्रीवियस ईयर मतलब कौन सा बताइए आपका 1920। आपका ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है? अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो अप्रैल में आपका लोन कितना था? 10 लाख का लोन था। अप्रैल में लोन कितना था आपका? 10 लाख। और कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 18%। कितना मंथ का आएगा बताइए? 9 मंथ का आएगा तो कितना हो गया? 135। समझ गए? अप्रैल में आप लोन लिए थे ना, उस समय इंटरेस्ट लोन कितना था अप्रैल में? लोन अप्रैल में कितना था आपका? 10 लाख का लोन था और रिफंड हो रहा है दिसंबर में 2 लाख हो रहा है, तो जनवरी में लोन का अमाउंट कम हो जाएगा। फिर लोन का अमाउंट कितना हो जाएगा जनवरी में? 8 लाख। ये 8 लाख कहाँ से इसमें? 10 लाख था पहले, माइनस कितना हो गया इसमें? 2 लाख। रिफंड हो गया 2 लाख, तो बचा कितना फिर? 8 लाख। उसका जैन फरवरी मार्च का इंटरेस्ट आएगा। समझ गए कैसे आएगा ये? 10 लाख माइनस 2 लाख, 2 लाख रिफंड हो गया। दिसंबर एंड 19 में रिफंड नहीं हुआ है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। 2 लाख रिफंड कब हुआ था? दिसंबर को। 2 लाख रिपीट हो गया। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आपका लोन कितना था? अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आपका लोन कितना था बताइए? 2 लाख था, 10 लाख था, उससे 2 लाख रिफंड हो गया। तो उसके बाद लोन का अमाउंट कम हो जाएगा। कितना बचेगा उसका लोन का अमाउंट? 8 लाख का इंटरेस्ट आएगा फिर। ठीक है। अब 1/5 आएगा इसका। प्री का कितना आएगा? 1/5 कितना हो गया बताइए? 49। और उसके बाद प्रीवियस ईयर कितना बताइए आपका? कितना? 171। दोनों मिला कितना आएगा बताइए? 220। 2,20,000। ठीक है। ठीक है। इसके बाद लेटर लेटर में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। लेटर प्रॉपर्टी में क्या है? 495 था क्या? सॉरी 495 है। इसका 1/5 करिए। कितना है बताइए? 495 का 1/5 99,000। 99,000 और 171 कितना ऐड करने के बाद 270 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। 220 हो गया ना? 2 सॉरी 270। ठीक है। अब लेटर प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा आपको? पूरा मिलेगा रिएक्शन, 100% रिएक्शन। अब पूरा मिलेगा रिएक्शन। कितना आया? 2,70,000। नो लिमिट। मतलब कितना मिलेगा आपको? 70। समझ गए? लेटर में पूरा मिलेगा आपको। सेल्फ रिक्वायर्ड में लिमिट है। सेल्फ रिक्वायर्ड में क्या हो जाएगा बताइए? सेल्फ रिक्वायर्ड देखिए, इफ लोन हैज बीन taken for construction, acquisition on or after
1499 एंड जो कंस्ट्रक्शन है completed within 5 years. ठीक है, अगर कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर कम्प्लीट हो गया आपका और लोन कब ले रहे हैं आप, हैज बीन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन ऑन और आफ्टर 1499 and construction has been completed within 5 years from the end of the year from the end of the year in which loan taken. मतलब 3 कंडीशन है इसमें, 3 पार्ट है। कंस्ट्रक्शन के लिए हाउस ले रहे हैं और लोन कब ले रहे हैं हम लोग, लोन ले रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हैं, लोन कब ले रहे हो 99 के बाद, और कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर क्या होना चाहिए आपका कंप्लीट, ठीक है। इन विच लोन टेकन मतलब जिस ईयर में आप लोन ले रहे हैं उसका एंड ऑफ द ईयर से, मतलब 31 मार्च से लेके 5 साल। जैसे लोन कब ले रहे हैं आप 14 मतलब जिस ईयर में लोन ले रहे हैं आप वहां का 5 साल से, उस ईयर के एंड के 5 साल में अगर आपका कंस्ट्रक्शन, अगर 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है देन मैक्सिमम कितना आएगा बताइए, 2 लाख। अदरवाइज कितना आएगा बताइए, 30,000। मतलब लोन अगर रिपेयर के लिए ले रहे हैं, लोन अगर किसके लिए ले रहे हैं रिपेयर के लिए, तो कितना आएगा मैक्सिमम लिमिट 30,000 आएगा। अगर लोन 149 के पहले ले रहे हैं तो मैक्सिमम लिमिट कितना आएगा 30,000 आएगा। अगर कंस्ट्रक्शन 5 साल के बाद कंप्लीट हो रहा है तो लिमिट कितना आएगा 30,000 आएगा। समझ गए। अगर लोन रिपेयर के लिए ले रहे हैं तो लिमिट कितना आएगा 30,000 आएगा, ठीक है। अगर लोन का कुछ अमाउंट 70-80 में पेमेंट हो जाता है तो वैसे ही करते हैं, तो जिस दिन लोन पेमेंट होगा वहां पे ब्रेक हो जाएगा। वहां पे जैसे आप इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अगर 70-80 में तो ये जो इंटरेस्ट है यहाँ पे, ये जो अमाउंट है कम हो जाएगा यहाँ पे फिर आपका। अगर लोन 70-80 में पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। जिस दिन लोन पेमेंट करेंगे वहां तक का इंटरेस्ट आएगा पहले, कि लोन पेमेंट के बाद अमाउंट कम हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट अलग से आएगा। जैसे यहाँ पे कि हम लोग वैसे ही करेंगे, ठीक है। अच्छा लेटर ऑफ का लिमिट नहीं है, सेल्फ प्रोवाइड लिमिट है। तो लोन कब ले रहे हैं, अगर 149 के बाद कंस्ट्रक्शन कंप्लीट के 5 साल के अंदर लोन ले रहे कंस्ट्रक्शन के लिए, तो लिमिट कितना आएगा 2 लाख आएगा। अदरवाइज कितना आएगा 30,000। अगर लोन को रिपेयर है मान लीजिए, अच्छा लिमिट खाली किसमें होता है, सेल्फ प्रोवाइड में है। अगर लोन फॉर रिपेयर है मैक्सिमम कितना आएगा बताइए लिमिट 30,000। अगर लोन कब ले रहे हैं मान लीजिए बिफोर 149 तो कितना आएगा बताइए 30,000। और कंस्ट्रक्शन अगर मान लीजिए कंप्लीट कब हो रहा है बताइए आफ्टर 5 ईयर। कंस्ट्रक्शन में 5 साल से ज्यादा लगेगा तो लिमिट क्या हो जाएगा फिर आपका 30,000 आ जाएगा, ठीक है। एक सम देखिए आप लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन 3 करिए आप लोग, हाँ क्वेश्चन 3 करिए आप लोग अभी। मिस्टर ए साहा स्टार्ट कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट हो रहा था 1717 को, और लोन कितना कर लिए थे 12 लाख कर लिए थे, 10% इंटरेस्ट था, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब 30 जून को हो रहा है, तो एंड ऑफ द मार्च मतलब 31 मार्च तक जाएगा। हाँ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ तक जाएगा 31 मार्च तक। मतलब प्री कहाँ तक जाएगा बताइए, बोलिए प्री कहाँ तक जाएगा आपका 17 से स्टार्ट होगा
1770 से कहाँ तक जाएगा? मार्च 19 तक जाएगा, समझ प्री कहाँ तक जाएगा? 1770 से स्टार्ट होगा, एंड कहाँ होगा? 31 मार्च पे होगा हमेशा। फिर वहां तक का इंटरेस्ट निकाल लीजिए, उसको 1/5 कर दीजिए। अब प्रीवियस ईयर जब निकालेंगे हम लोग, तो प्रीवियस ईयर में देखिए एक पेमेंट हो रहा है, प्रीवियस ईयर में एक पेमेंट हो रहा है 110 को, प्रीवियस ईयर में एक पेमेंट हो रहा है, बताइए 110 को, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करिए। बोलिए क्या डाउट है इसमें? सेल्फ ऑक्युपाइड में समझा गया था। अगर लोन रिपेयर कर लेंगे तो 30,000 आएगा लिमिट। लोन अगर किसके लिए लेंगे? रिपेयर के लेंगे 30,000 आएगा। और लोन अगर किसके लिए ले रहे हैं हम लोग? 1 फुट एंडिंग पहले लेंगे 30,000 आएगा। कंस्ट्रक्शन 5 साल के बाद हो रहा है तो कितना आएगा? 30,000 आएगा। लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है, सेल्फ ऑक्युपाइड में लिमिट है। लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है, समझ गए ना? लिमिट किसमें? सिर्फ सेल्फ ऑक्युपाइड में, ठीक है। तो एक सम करिए आप लोग, चलिए सबका हो गया तुम्हारा ऋषिराज? 3 नंबर सम करिए आप लोग सॉल्व। 5 मिनट दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। 5 मिनट दे रहे हैं सॉल्व करके, समय 3 4 दोनों सम करिए, 3 और 4, ठीक है। ट्राई करिए आप लोग।
होगा आप लोगों को समझ 3? किसी का हुआ 3 नंबर क्वेश्चन? हेलो, हाउस का कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट हो रहा है? 17 से स्टार्ट हो रहा है और 30 मार्क्स करेगा। ट्राई करिए आप लोग, ठीक है?
हेलो, हुआ आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 बोले किसी का? ऋषिराज का हो गया, आपका कुणाल का हो गया, और किसी का? मलका, संभवी, मोक्षा, ललटी, रिदिमा, सुतापा, सायंती, आप लोग होगा किसी का? बोलिए। हेलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ, 6 सेमेस्टर का देखो एग्जाम तो अभी होने का चांसेस नहीं है, तो गवर्नमेंट 15 तारीख को मीटिंग है 15 जुलाई को, क्योंकि ना सीयू तो पहले क्या किया था, कैंसिल कर दिया था एग्जाम, और बाद में यूजीसी बोला कि एग्जाम होगा, लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा इस प्रपोजल को, समझ गए? हाँ होगा तो ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, मतलब स्टूडेंट को ऑप्शन दिया जाएगा कि जिनको बाद में देना बाद में दे सकते हैं, जिनको पहले देना पहले दे सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन जहां तक चांसेस है कि एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि सब गवर्नमेंट, जितना भी गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा प्रपोजल, समझे? हम्म 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 हम्म। 5th सेमेस्टर एग्जाम जनवरी फरवरी में जब होगा उस समय दे सकते हो। अभी 6 सेमेस्टर का तो देखो एग्जाम तो होगा, तो अगर एग्जाम होगा मान लीजिए, तो फीस आप लोग से लिया जाएगा फिर। हम्म, हाँ हाँ, ठीक है, ओके। हेलो, देखिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो प्री का नंबर कहाँ से स्टार्ट देखिए पहले। देखिए उसमें 3, तो प्री कहाँ से स्टार्ट होती है पहले? लोन कब ले रहे हैं आप? 17
यहाँ पे लोन का डेट और कंस्ट्रक्शन का डेट एक ही है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने का डेट और लोन का स्टार्ट का लोन टेकिंग का डेट दोनों सेम है। और एंड कब होगा? 31 मार्च। तो कितना हो गया देखिए पहले 17 18 कितना मंथ हो गया 17 18 में? जुलाई से लेके अक्टूबर मार्च तक 9 मंथ। और फिर 18 19 टोटल कितना हो गया 21 मंथ। और इसका प्रीवियस ईयर कितना है बताइए? तो ये हो गया प्रीवियस पीरियड। ये क्या हो गया? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, जिसका लोन कितना आएगा 12 लाख रुपए है, 10% आएगा। इंटरेस्ट कितना आ गया बताइए पीसीपी? 12 लाख का 10% और 21/12 2,10,000। ठीक है, इसका प्रीवियस ईयर कौन सा बताइए? प्रीवियस ईयर कौन सा है 1920। इसमें क्या हो जाएगा देखिए, याद रखोगे पहले बताइए। प्री कहाँ से स्टार्ट होगा 17 से स्टार्ट हो रहा है, एंड कब हो रहा है मार्च पे। एंड हमेशा मार्च पे होगा, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उसके पहले दिन मार्च आएगा। ठीक है, 21 मंथ हो गया, इसका इंटरेस्ट निकल गया। अब प्री पीरियड कितना है बताइए? तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और सितंबर तक। ठीक है, अक्टूबर में पेमेंट हो रहा है तो सितंबर तक 12 लाख पे आएगा 10% 6 मंथ का 60,000। फिर अक्टूबर में चेंज हो गया, लोन 2 लाख पेमेंट हो गया आपका, तो अक्टूबर से लोन का अमाउंट चेंज रहेगा। अक्टूबर से मार्च 10 लाख पे आएगा 10% 6 मंथ का 50,000। अब दोनों मिला के टोटल कितना हो गया 1,10,000। ठीक है, अब डिडक्शन कितना आएगा देखिए। तो प्रीवियस ईयर सुना है आपको? बोलो रिदिमा, प्रीवियस ईयर सुना है आपको? अक्टूबर में आप पेमेंट करें 2 लाख तो सितंबर तक आपका 12 लाख पे आएगा, फिर अक्टूबर में 2 लाख कम हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए डिडक्शन निकालिए अंडर सेक्शन 24 बी। तो एक तो आएगा आपको 1/5 इंटरेस्ट ऑफ पीसीपी 2,10,000 का 1/5 42 और प्रीवियस ईयर कितना बताइए 110 1920 कितना हो गया 152 और मैक्सिमम कितना बताइए यहाँ पे? लेट आउट प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, रेसिडेंशियल हाउस है, लिमिट कितना हो गया 2 लाख क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है 5 साल के पहले। लोन कब ले रहे हैं 1499 के बाद और लोन ले रहे हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो मैक्सिमम 2 लाख हो जाएगा। रिजेक्शन कितना आएगा सेक्शन 24 बी 1,52,000 बस। समझ गए? अगर 2 लाख से ज्यादा होता तो फिर 2 लाख आंसर होता आपका। जैसे क्वेश्चन 4 है, 4 में देखिए 4 पढ़िए 3 में कुछ डाउट किसी को बोलिए 4 पढ़िए इसके बाद। फोर हुआ किसी का देखिए कंस्ट्रक्शन लोन कब ले रहे हैं 1 जुलाई को ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो रहा है 31 मार्च दिसंबर को अक्टूबर को हो रहा है। 4 नंबर पढ़िए। तो पीसीपी कितना बताइए आपका? 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है
और एंड कब होगा 31 मार्च। तो अब 16-17 में कितना हो गया 9 मंथ, 17-18 में 12, फिर 12, 33 मंथ हो गया। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना है बताइए फिर पीसीपी का। लोन का अमाउंट कितना है 20 लाख है, और कितना परसेंट है 10%, 30/12 कितना आएगा बताइए 2 लाख का 30/12, ₹5,50,000। ठीक है, इसके बाद प्रीवियस ईयर कितना आएगा देखिए, लोन का पेमेंट हो रहा है इसमें, कब पेमेंट हो रहा है लोन का 8 लाख पेमेंट हो रहा है, 1 अप्रैल को हो रहा है, तो अप्रैल को में ही पेमेंट हो गया, मतलब बिगिनिंग में पेमेंट हो गया। तो 20 लाख में कितना चला गया 8 लाख शुरू में चला गया, 12 लाख बचा, और 10% 1 साल का आएगा 1,20,000। समझ के डायरेक्ट आ जाएगा 1,20,000। फिर डिडक्शन कितना आएगा 1/5 ऑफ पीसीपी कितना बताइए 550, 110 और फॉर प्रीवियस ईयर 120, 30। सेल्फ प्रोवाइड है मैक्सिमम कितना 2 लाख, तो कितना डिडक्शन A4B कौन सा लिस्ट बताइए 2 लाख, ये आंसर हो गया। बस बोलिए यहाँ तो बराबर किसी को बोलिए बराबर इसमें। पहले क्या करिए आप पीसीपी कितना है 17 से लेकर 31 मार्च 33 मंथ, इंटरेस्ट निकल के 550। प्रीवियस ईयर में कितना है इसमें, तो प्रीवियस ईयर में रिफंड कब हो रहा है 1 अप्रैल को हो रहा है, मतलब 1 अप्रैल को 8 लाख चला गया, तो बचा 12 लाख, तो 1 साल का आएगा 12 लाख पे, और पीसीपी का 150 आएगा, और प्रीवियस ईयर का पूरा आएगा, दोनों मिला के 230 हो गया। लेकिन ये कौन सा हाउस है सेल्फ ऑन रेसिडेंस है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, लिमिट कितना है 2 लाख है। बस बोलिए कोई डाउट किसी को, बोलो इसमें हेलो। तो शॉर्ट क्वेश्चन हो गया आप लोग का, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग करेंगे कल। कल क्लास रखते हैं सेम टाइम 1:30 या 1 o'clock रखते हैं 1 बजे, ठीक है ना। डाउट किसी को बोलिए। तो कल सेम टाइम क्लास रखते हैं हम लोग, आज का क्लास ऑफ करते हैं। सौरभ जी मीटिंग एंड करिए।